नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी का मजाक उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना अच्छी बात है? आपका जवाब होगा नहीं। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि इससे जिसका हम मजाक उड़ाते हैं उसका आत्मविश्वास गिर सकता है, उसे बुरा लग सकता है और यहाँ तक कि मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति उसके विकास में बाधा भी बन सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो मजाक उड़ाता है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है? आप कह रहे होंगे ये क्या? बिल्कुल सही भाई, मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति का ज्यादा नुकसान हो सकता है बजाय उसके जिसका उड़ाया जाता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलिए सुनिए मेरे साथ ये कहानी, फिर यकीन हो जाएगा। राघव अपने संयुक्त परिवार के साथ दिल्ली में रहता था और उसके चाचा जी और पिताजी दोनों का अपना अपना व्यवसाय था। उनका मकान 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल पे चाचा जी और नीचे की मंजिल पे राघव, उसकी बहन और माता पिता ये रहते थे। राघव और उसकी बहन थोड़े शरारती थे, जैसे कि आप सब बच्चे भी करते हैं, है ना? तो वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। माँ बहुत समझाती, उनकी हरकतें चालू रहती। खैर, बचपन में सभी ऐसी हरकतें भी करते ही हैं। पर चाचा जी के यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उनका व्यवसाय ही कुछ ऐसा था। कुछ लोग तो नीचे से घंटी बजाते, चाचा जी ऊपर से सुन लेते। पर कुछ लोग जिन्हें घंटी नहीं दिखती थी वो नीचे से आवाज लगाकर बुलाते, सुनील और सुनील भैया, ऐसे। फिर राघव और उसकी बहन सुनते, वो चाचा जी को बुला लाते। एक बार उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आया जो हकला कर बोलते थे। ये तो जानते होंगे ना, कुछ शब्द नहीं ऐसे लंबा खींच खींच कर बोलते हैं, कोई टूट टूट कर बोलते हैं, इस तरह से। और वो बोले, सु 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 सुनील भैया। तब राघव ने सुना और वो जाके चाचा जी को बुला लाया। पर राघव को बहुत अजीब लगा कि ये कैसे बोल रहे हैं। 2-4 दिन बाद वो फिर आए, फिर उन्होंने ऐसे बुलाया, सु 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 सुनील भैया। राघव को इस बार बहुत हंसी आई। उनके जाने के बाद वो बहुत तेज हंसने लगा कि ये बोल कैसे रहे हैं, और अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसकी माँ ने उन्हें डांटा, समझाया कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। पर दोनों कहाँ मानने वाले थे। फिर 2-4 दिन के बाद वो व्यक्ति आए और वैसे ही अपने अंदाज में उन्होंने बुलाया कि सुसु सुनील भैया जल्दी आओ, कुछ काम है। इस बार राघव ने तो हद कर दी। वो पहले तो उनके सामने हंसने लगा और अपने चाचा जी को भी ऐसे ही बुलाया, सुसु सुनील चाचा जी। चाचा जी को यह देखकर गुस्सा आया, उन्होंने उसे डांटा। पर राघव के कान पर कोई जू ना रेंगी, वो वैसे ही हरकतें करता रहा। अब तो उसकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि वह और भी शब्द उन्हीं के जैसे हकला कर बोलने लगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। 2-4 दिन के बाद माँ ने देखा कि राघव कुछ शब्द ऐसे बोलने लगा है, वो भी बिना नकल करे, जो सच में हकला रहा है। अब माँ ने समझाया, राघव ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2-4 महीनों के बाद जब राघव ने खुद महसूस किया कि ये तो सच बात है, वो कुछ शब्द ऐसे ही बोल रहा है हकलाकर, अब वो घबरा गया। उसने तुरंत माँ को बताया। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। माँ डॉक्टर के पास ले गई, उन्होंने सारी बात बताई उनको। तब जाकर के उन्होंने थेरेपी की। कुछ समय की मेहनत के बाद राघव ठीक हो गया। पर राघव ने अपने कान पकड़ लिए कि वो सपने में भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो राघव को तो समझ आ गई, उसने फिर उन अंकल से भी माफी मांगी। पर आप बताइए, क्या आपको समझ में आया कि इसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं? मजाक तो जरा सी देर में उड़ा देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इससे क्या असर होगा हम पर। अब इस कहानी के द्वारा आपको ये बात समझ में आ गई है कि मजाक कितना घातक सिद्ध हो सकता है ना? तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब आप किसी का कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। धन्यवाद।